तो अभी जो चल रही है उसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो करियर मार्गदर्शन में आप जिनको अपनी रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार, रुचि तो है, जैसे कुछ वर्षों पहले सत्र में एक बच्ची आई और वो कही मुझे गणित पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने कहा इधर आओ, है ना। तो अलग से काउंसलिंग, भीड़ में हर चीज नहीं होता, पर्सनल चीजें भी पूछी जाती हैं, उसकी क्षमता अभिरुचि का। तो हमने उसको लेके गया और उसको पूछा गणित क्यों लोगी, तो गणित पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छी बात है, आप अनुसूची दिखाइए। यदि वह विषय उसको सचमुच में अच्छा लगता तो उसमें विशेष योग्यता मिला होता। हमने देखा कि बड़ा मुश्किल से वो पास हुई है। तो बताओ, जिस चीज को आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको ज्यादा करने का मन करता है कि नहीं करता है? करता है। तो हमने उसको काउंसलिंग दिया कि देखो बेटा, ठीक है तुम्हें अच्छा जरूर लगता होगा, लेकिन योग्यता तो नहीं दिख रहा है, आपकी क्षमता से तो नहीं लग रहा है कि आप गणित ले पाए। हो सकता है आगे चल के आपको दिक्कत आए। तो उसने माना और उस विषय को उसने नहीं लिया, लेकिन जिस विषय को उसने लिया, पता नहीं कहां से लिया, उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल पाया। तो कहां पर गलती होगा? सबसे पहला गलती क्या बनना है उसके अनुरूप की जानकारी नहीं होने की वजह से। हमने उसको उतना डिटेल से उसका करियर मार्गदर्शन नहीं किया था, जिसकी वजह से जिस विषय को भी ले पाई उसके लिए घातक साबित हो गया, है ना, और वो उसमें सफल भी नहीं हो पाई। तो आपको सफल होने के लिए आपको अपनी क्षमता को और अभिरुचि को देखिए। क्षमता का तात्पर्य ये है कि बचपन से भी दिख जाता है। कुछ जो है नाचने गाने में रहते हैं, तो नाचने गाने को करियर बनाना पड़ेगा। कोई संगीत में रहता है, गाना बजाना को, और उसको पढ़ने में कोई अभिरुचि नहीं है, जबरदस्ती साइंस लेके बैठा है, लेकिन उसका ध्यान तो ढोलक और डोगी तबला में है। तो इसका मतलब वो जबरदस्ती साइंस को क्या कर रहा है, ढो रहा है। तो वो क्या कर सकता था, संगीत में करियर ले सकता था, जिसको कि बाद में ले रहे हैं, तो शुरू से लेता, है ना। तो संगीत भी है, संगीत भी एक क्षेत्र है। गायन वादन में आपका अभिरुचि है तो उसको अभिरुचि ना विशेष, बाकी को छोड़कर वही करने का मन करता है, वो अभिरुचि हुआ। तो आप संगीत के क्षेत्र में एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में, अब वहां से आप जानकारी लेकर के वहां प्रवेश ली जाती है, किस प्रकार ली जाती है, वहां जाकर के अध्ययन करके संगीत के क्षेत्र में अपना कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे भगवत कथाएं चल रही, बहुत सारे संगीत के कार्यक्रम चल रहे हैं। विद्यालयों में भी संगीत पर आपको क्या मिल रहा है, संगीत टीचर की नियुक्ति मिल रही है। हम लोग नहीं है संगीत टीचर, स्वीकृति में जरूर देखेंगे संगीत टीचर, लेकिन विद्यालयों में नहीं जा पा रही है ना। लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में आपको वो मिलेगा। तो जिनको संगीत में रुचि है वो उधर लेके जाएं, वो गणित या जीव विज्ञान या आपका अन्य चीज क्यों पढ़े। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिसको भी आपको चयन कर रहे हैं उसको कहाँ तक पहुंचाना होगा, अंतिम तक पहुंचाना होगा। अब कुछ दिन ढोलक बजाए, इससे तो अच्छा था कि मैं कला ही पढ़ लेता। अब ढोलक बजाना छोड़ के कला में आ गए। उसके बाद देखिए भूगोल विज्ञान राजनीति का मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा है कि तो मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था भी, एक तो जो भी था। अब ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए आपको जो कि 9वीं और 10वीं बेस्ट है, इसमें 2 साल आप, इसके बाद देखिए यदि आपको और आगे अध्ययन करने का नहीं है और आपको विभिन्न प्रकार के ट्रेड में जाना है, व्यवसाय के क्षेत्र में जाना है। व्यवसाय का मतलब क्या है, धंधा जिसको हम बोलते हैं, लेकिन धंधा बोल देते हैं तो कई तरह का खराब लगता है, और वह व्यवसाय में तो थोड़ा अच्छा लगता है। अर्थात जिनकी अभिरुचि कुछ अलग करने की है, पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए। तो 10वीं में प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट
प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, बहुउद्देशीय तकनीक, बहुउद्देशीय तकनीक, तकनीकी ज्ञान आप ले सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज जिसको कहते हैं, टेक्निकल नॉलेज। अभी जैसे हमारा मोटरसाइकिल खराब होगा तो हम बढ़ई के पास जाएंगे कि मैकेनिक के पास जाएंगे, जो कुछ को तकनीकी ज्ञान है ना। आप कपड़े बनवाने फट गया तो लुहार के पास जाएंगे नहीं, उसके लिए क्या होगा, दर्जी होगा। फैशन डिजाइनिंग वगैरह कोर्स भी वहां चलता है। तो 10वीं में पीपीटी, पीपीटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, कहाँ पर? अच्छा हाँ, इसको उल्टा दे। हाँ पीपीटी जा सकते हैं 10वीं से, पीपीटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। तो ये आपका अलग अलग क्षेत्रों में कराता है, आपकी रुचि के अनुसार और आपकी क्षमता, क्योंकि टेस्ट देंगे उसमें आपका एक मेरिट बनेगा, उसके अनुसार रैंक के अनुसार आपको फिर अलग अलग ट्रेड मिलेगा। कोई फीटर है ना, आपका डीजल मैकेनिक है, कंप्यूटर है, अलग अलग बहुत सारे ट्रेड हैं। उसमें आपका फैशन डिजाइनर, बहुत सारे हैं उसमें, इलेक्ट्रिकल, सिविल। अब मुझे पढ़ने का ज्यादा मन नहीं करता है, मैं कुछ तकनीकी ज्ञान लेकर के, देखिए शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है, करियर बताया था ना, जो भी आप कौशल विकसित करेंगे उस कौशल से आप अपना जीवन यापन कर सकें। तो शिक्षा का एक जिम्मेदार नागरिक और बनाने के साथ साथ ये भी है कि आप उसमें अपना भविष्य में कुछ कर सके, परिवार का जीवन यापन कर पाए। तो जिनको ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता और कुछ अलग दिमाग रखते हैं, कुछ अलग अभिरुचि रखते हैं, तो वो इन क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। और वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ट्रेड हैं। इसी में आपका बहुत सारा आता है, इसमें इसी में कारपेंटरी का भी आता है। फिटर माने बड़े बड़े मशीनों को बिठाने के लिए भी इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको सीधा इंजीनियरिंग में प्रवेश मिल जाता है, जिसका कि कुछ रूप को आप 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद ITI नाम सुने हैं, ITI इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग वाला ITI, जिसका मिनी ITI हर ब्लॉक में है, हर विकास खंड में है। ये मिनी है, मिनी बस और बड़ा बस अंतर है। मिनी का मतलब क्या है, कुछ लोग जाएंगे, और बड़े बस में हम, मुझे भी ध्यान है लेकिन मैं एक को देख करके क्यों बाकी मत करूं, है ना। तो मिनी है, अर्थात उसका कुछ छोटा सा भाग आपको मिलता है। जैसे कि हमारे लहंगा में आपका ओपा, कंप्यूटर ऑपरेटर ओपा, इलेक्ट्रिकल लोई, हाँ, तो या आप इलेक्ट्रिकल में करेंगे या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में करेंगे। तो ये क्या है, एक योग्यता है। इसके बाद ITI 12वीं के बाद, 12वीं के बाद यदि आप जाते हैं बड़े जगहों में, तो वहां पर भी ये इनके कुछ चलेंगे। फिटर मिलेगा, वेल्डर मिलेगा, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक का मतलब आप समझ पाते हैं, पेट्रोल डीजल मैकेनिक का मतलब ये है कि सीधा कार और बस वगैरह को बनाने सुधारने का कार्य आप करेंगे। इलेक्ट्रिकल में यदि आपको डिप्लोमा मिला है
तो आप ठेकेदार बनते हैं। जितने भी शासकीय भवनों में होगा वो कोई गांव का व्यक्ति जाकर के नहीं करेगा, सीधा सीधा अपना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है। वो जोड़ देगा और बल्ब जला देगा, बस इतने ज्ञान है। तो इसीलिए किसी बड़े ठेकेदार के अंतर्गत वो कार्य करता है, तो वो उसकी निगरानी में कार्य करता है, उसका वायरिंग वगैरह इलेक्ट्रिकल में। आप बताइए, इलेक्ट्रिकल का वायरिंग करना हो और मैंने यदि चयन कर लिया और मैं ऊंचाई, बड़े बड़े ऊंचाइयों से मुझे डर लगता है, तो क्या मुझे केवल नीचे का ही काम मिलेगा? 8-10 फ्लोर का भी मुझे काम मिलेगा? मिलेगा ना? तो क्या मैं वो जो मैंने ले लिया या कर लिया मेरे लिए उपयोगी हुआ? मैं तो ऐसे झांकूंगा तो डर के मारे मर न जाऊं, है क्या? नहीं। भले मेरी अभिरुचि है, लेकिन मेरी क्षमता उतनी नहीं है कि मैं 3-4 बिल्डिंग पे चढ़ करके वायरिंग का काम ठीक प्रकार से कर पाऊं। तो यदि मैंने चयन किया तो क्या हो गया? गलत हो गया। उसी को मैंने कहा ना, अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार। तो आप देखिए, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 10वीं या 12वीं तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप ये ही क्षेत्रों में जा पाएंगे। फिगर का मतलब बड़े बड़े मशीनों को बिठाने का काम करते हैं। नया कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो उसको बिठाने के लिए, क्योंकि भारी होंगे, तो किस प्रकार से उसको रखा जाएगा, किस प्रकार एडजस्ट किया जाएगा, ये सभी दिमाग हर कोई नहीं लगा पाएगा। हम मिस्त्री क्यों बुलाते हैं? हम अपना क्यों नहीं जोड़ लेते? क्योंकि सेंटरिंग कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, वो लोग कर करके अभ्यास रत रहते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से फिटर, डीजल मैकेनिक का मतलब कार वगैरह को बनाने के लिए, है ना, मोटरसाइकिल वगैरह बनाने के लिए एथेंटिक पर्सन। तो शासकीय कार्यों के लिए भी फिर वो नौकरी मिलती है उसमें, जिससे सब इंजीनियर बनते हैं। हाँ, सब इंजीनियर बनते हैं, जो कि सब इंजीनियर इसलिए बनते हैं कि सीधा प्रवेश उनको इंजीनियरिंग में मिलता है। और नहीं तो आगे हम देखेंगे इसके बाद, तो 10वीं के बाद ऐसा कुछ आप कर सकते हैं जिनको पढ़ने में और ज्यादा, लेकिन पढ़ने में कुल ही रुचि नहीं है तो क्या कुछ कर पाएगा? क्योंकि इसको भी एक ही दिन में हो जाएगा, उसके लिए भी नियमित जाना पड़ेगा, रोज ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वो भी जो भी लिखाएंगे, जो भी बुक होगा, जो भी किताब होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, जानकारी उससे लेना पड़ेगा, और इसके प्रैक्टिकल होंगे, उस प्रैक्टिकल में नियमित जाना पड़ेगा। क्या मैं बता दूं कि ये 16 नंबर के पाना से खुलेगा और पाना आपको ना दिखाऊं, ना खोल के ना दिखाऊं, तो क्या आप जान जाएंगे 16 नंबर क्या है? तो वहां तो ऐसे ही बोलते हैं। अब यदि डॉक्टर का असिस्ट करने के लिए जाएंगे तो कौन सा कैंची क्या जरूरत पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में? एक कोर्स होता है ऑपरेशन थिएटर का सहायक, ओटी असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब समझते हैं? सहायक। ओटी माने होता है ऑपरेशन थिएटर। अब उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? जहाँ ऑपरेशन हो रहा हो, और उसमें यदि उसने कुछ ज्ञान रखा हुआ है तो उसी को मिलेगा काम, कि किसी को भी रख देंगे, है ना? तो इसीलिए अपनी रुचि क्षमता के अनुरूप अब 10वीं के बाद इसमें आप जा सकते हो।